वेलकम यू बैक टू माय चैनल मनु हिल बाय मीना रावत। और लीजिए आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज हम जिस वीडियो के बारे में, जिस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं वो है ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर के बारे में मैं पिछले दो वीडियो से बात कर रही हूँ। अगर आपको किसी को उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उन वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं। मैं उनके लिंक्स आप कमेंट बॉक्स पे शेयर कर दूंगी। तो आज मैं आपको थोड़ा मैं सबके बारे में बताऊंगी, क्योंकि मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन अभी मैंने सेक्स में इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन अभी एक छोटा सा वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं हर तरह के ट्रांसजेंडर्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। तो पहली कैटेगरी है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर का मतलब होता है कोई मेल या फीमेल जो इस सेक्स के साथ पैदा हुआ है, वो अपने आप को उस सेक्स से रिलेट नहीं कर पाता। जैसे मेल अपने आप को मेल नहीं मानता, वो अपने आप को फीमेल मानता है, उसकी जेंडर आइडेंटिटी डिफरेंट है। और फीमेल तो पैदा हुई है एज अ सेक्स, लेकिन वो अपने आप को फीमेल नहीं मानती, उसकी जेंडर आइडेंटिटी मेल है। तो जेंडर आइडेंटिटी के बारे में अगर आपको जानना है तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप उसके बारे में जान सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में उसके बारे में बात नहीं करूंगी। और दूसरा ये जो होते हैं इनको हम ट्रांसजेंडर्स बोलते हैं। तो ट्रांसजेंडर मेल और फीमेल जो अपने आप को मेल और फीमेल ना मान के दूसरे जेंडर का फील करते हैं, उसको हम ट्रांसजेंडर्स बोलते हैं। तो पहली कैटेगरी तो ये हो गई ट्रांसमैन और ट्रांस वुमेन की। ट्रांसमैन जो लड़की पैदा हुए हैं और अपने आप को लड़का समझते हैं, और ट्रांस वुमेन जो लड़का पैदा हुए हैं और अपने आप को लड़की समझते हैं। तो ये ट्रांसमैन और ट्रांस वुमेन हो गए। तो नंबर 1 कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी है यूनक्स। अब यूनक्स कौन होते हैं? यूनक्स भी एक कैटेगरी है ट्रांसजेंडर्स की, जो कि हम ट्रांस वुमेन में देखते हैं। अगर कोई बच्चा अगर मेल की तरह पैदा हुआ है, लेकिन वो अपने आप को मेल की तरह फील ना करके फीमेल की तरह फील करता है, और बड़ा होने के बाद वो अपने आप को कैस्ट्रेट करा लेता है, अपने सेक्स ऑर्गन्स को, जो एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको कैस्ट्रेट करा लेता है, तो हम उनको यूनक्स बोलते हैं। अब ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? ऐसा करने का रीजन ये है कि ये लोग जो होते हैं, जो ट्रांस वुमेन हैं, वो अपने सेक्स ऑर्गन्स को, जो एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स हैं, उनको बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, और वो अपने आप को वुमेन की तरह से अच्छे से फील करने के लिए इन्हें कैस्ट्रेट करा लेते हैं। तो इनको हम बोलते हैं यूनक्स। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरसेक्स की। जनरली लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इंटरसेक्स क्या होता है। अब जो इंटरसेक्स है वो बच्चा होता है जो एम्बिग्यूअस जेनाइटेलिया के साथ पैदा होता है। कहने का मतलब यह है कि जो विकृत और मिक्स्ड जेनाइटेलिया के साथ पैदा होता है, जिसमें कि ना वो पूरी तरह से मेल की तरह नजर आता है और ना ही पूरी तरह से फीमेल की तरह से नजर आता है। अगर हम उसके एक्सटर्नल सेक्स पार्ट्स को अगर हम देखें, तो जो ये वाले जो बच्चे होते हैं इनको हम इंटरसेक्स बोलते हैं। इनकी अपनी भी एक जेंडर आइडेंटिटी होती है। अब मैंने आपसे बोला है कि अगर आपको जेंडर आइडेंटिटी के बारे में जानना है तो आप मेरे पिछले वीडियोस को रेफर कर सकती हैं, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी। तो उनकी जेंडर आइडेंटिटी भी होती है। तो पेरेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि उनको ना मेल और फीमेल की तरह ना पालें, उन्हें एक बच्चे की तरह पालें, क्योंकि वो अपनी जेंडर आइडेंटिटी जब एडोलेसेंस में पहुंचेंगे अपने आप ही अडेप्ट कर लेंगे। अडेप्ट नहीं, अपने आप ही समझ जाएंगे अपनी जेंडर आइडेंटिटी कि वो लड़के की तरह फील करते हैं या वो लड़की की तरह फील करते हैं। फिर उसके बाद उनका प्रोसेस स्टार्ट होगा कि वो लड़की की तरह से रहना चाहते हैं या एक लड़के की तरह से रहना चाहते हैं। तो ये हो गए हमारे इंटरसेक्स। तो इंटरसेक्स, और जनरली हम लोगों के माइंड में इंटरसेक्स लोगों के लिए ये कंफ्यूजन रहता है कि जो हिजड़ा कम्युनिटी है या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो वही होती है जिनके एम्बिग्यूअस जेनाइटेलिया होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फुल ग्रोन सेक्स ऑर्गन्स के साथ भी कोई भी पर्सन ट्रांसजेंडर हो सकता है, ट्रांस वुमेन हो सकता है, ट्रांस मैन हो सकता है। तो फुल ग्रोन होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी जेंडर आइडेंटिटी भी वही है। जेंडर आइडेंटिटी उसकी डिफरेंट हो सकती है अगर इवन की उसके फुल ग्रोन सेक्स ऑर्गन्स हैं। लेकिन इंटरसेक्स जो होते हैं उनके जो जेनाइटेलियाज होते हैं, उनके जो जेनाइटेलिया होते हैं वो एम्बिग्यूअस होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग वे में हमें नजर आते हैं। ना वो मेल के लगते हैं ना वो फीमेल के लगते हैं। तो जब वो बड़े होंगे अपने आप ही वो अपनी जेंडर आइडेंटिटी ऑप्ट कर लेंगे कि वो मेल की तरह फील करते हैं या फीमेल की तरह फील करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इंटरसेक्स। और हमारी ये कंफ्यूजन जो है शायद अब दूर हो गई होगी कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो इंटरसेक्स नहीं होते सारे। कुछ जो अगर हम इनकी कैटेगरी की बात करें, इनकी परसेंटेज की बात करें, तो ऐसे सिर्फ 2%
5% लोग होते हैं पूरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में जो इंटरसेक्स की तरह से पैदा होते हैं, और बाकी जो जितने भी ट्रांसजेंडर्स होंगे मैक्सिमम आपको या तो फुल ग्रोन मेल नजर आएंगे या फुल ग्रोन फीमेल्स नजर आएंगी जो अपने आप को, अपनी जेंडर आइडेंटिटी को दूसरी जेंडर आइडेंटिटी के साथ रिलेट करते हैं। ये तो हो गया हमारा, अभी हमने जो बात करी ट्रांसजेंडर्स के बारे में, यूनक्स के बारे में और इंटरसेक्स के बारे में। अब हम बात करते हैं एक और कैटेगरी जो हिजड़ा की कैटेगरी होती है। वो मैं उसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बात कर चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स के टाइप की बात कर रहे हैं तो मैं हिजड़ा की भी बात यहाँ पे रखूंगी, लेकिन बहुत शॉर्ट में, क्योंकि वो वीडियो मेरा ऑलरेडी वहाँ पे है। मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। छोटा सा वीडियो है और आपको बड़ी इजीली समझ आ जाएगा कि हिजड़ा कौन होते हैं। अब जनरली हम ये हमारी सोसाइटी में कंफ्यूजन है कि जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं वो हिजड़ा होते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिजड़ा एक कल्चर का नाम है। जो ट्रांस वुमेन उस कल्चर में चली जाती हैं या उस कल्चर की सिद्धि ले लेती हैं या उस कल्चर में को ऑप्ट कर लेती हैं, उस ट्रांस वुमेन को हम हिजड़ा बोलते हैं। तो वो उनकी पहचान कैसे होती है? जनरली जो हिजड़ा होते हैं वो अपनी जो लाइवलीहुड है, जो अपनी जीविका है, वो नाच गा के और शादी में और बच्चे पैदा होने पे जब जाते हैं तो उस तरह से अपनी जीविका अर्न करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ये बात याद रखने की जरूरत है कि जितने भी ट्रांसजेंडर्स होते हैं वो सारे हिजड़ा नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स ऐसे होते हैं जो हिज को ऑप्ट नहीं करते, हिज कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में काम कर रहे होते हैं। जैसे कुछ डॉक्टर्स भी हैं, कुछ लॉयर्स भी हैं, कुछ टीचर्स भी हैं, और हमारे तो इंडिया में काफी सारे ट्रांसजेंडर्स ने अलग अलग जगह पे अपने आप को प्रूव किया है। एक जज भी रह चुके हैं ट्रांसजेंडर। तो कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं, ट्रांस वुमेन्स होती हैं, ट्रांस वुमेन जो है वो सारी की सारी हिजड़ा नहीं होती हैं। वही ट्रांस वुमेन हिजड़ा होती हैं जो हिज कल्चर को एक्सेप्ट करती हैं और उसी के हिसाब से अपने ऑक्यूपेशन को ऑप्ट करती हैं, जो कि नाचने गाने का होता है, ढोल बधाई जिसको हम बोलते हैं। और वो बच्चा पैदा होने पे, शादी होने पे या कोई भी खुशी के अवसर में जब वो अपना परफॉर्म करते हैं उससे पैसा कमाते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ट्रांसजेंडर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया है, तो अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरी 2 पहले वाली वीडियोस हैं, उनको भी देख सकते हैं। बहुत छोटी छोटी वीडियोस हैं और ये मैं छोटी इसीलिए बनाती हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कंफ्यूजन से बाहर आ पाए और इस कम्युनिटी के बारे में उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस हो, ताकि हम लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट ना करें। ये भी हमारी एक नॉलेज का ही हिस्सा है कि हमें हमारी कम्युनिटी में रहने वाले हर तरह के लोगों के बारे में पता होना बहुत जरूरी। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। तो मैं अगर किसी को किसी भी तरह की कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू है तो मेरा नंबर यहाँ पे फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी किसी भी तरह की मेंटल इलनेस, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, कोई भी साइकोलॉजिकल इश्यू के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।